हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी पहले से ही मिले। तो दोस्तों, ये डिक्टेशन हमारी 85 टू 90 वर्ड प्रति मिनट बोली जाएगी, ठीक है। आप लोगों को डिक्टेशन पूरी लिखनी है और साथ साथ में दोस्तों बाद में ट्रांसक्राइब जरूर करना है। अगर आप सभी के कुछ वर्ड छूट जाते हैं तो उसको दोस्तों अपनी नोटबुक में राइट करिए। उसके बाद उसकी हर एक शब्द की 5-5 बार लाइन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद फिर से आप इस डिक्टेशन को करने की कोशिश करिए, देखिएगा आप सभी की एक्यूरेसी दिन पर दिन अच्छी होती चली जाएगी। चलिए बगैर समय को गवाए हम लोग डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकेंड में। रेडी, स्टार्ट। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि देश में सख्त कानूनी प्रावधानों के बावजूद दहेज के लिए विवाहिता की हत्या या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने की घटनाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। 21वीं सदी के में शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम हासिल करने के बावजूद इस मामले में समाज के एक हिस्से की रूढ़िवादी मानसिकता नहीं बदली है। यही नहीं, कानूनों को सख्ती से लागू करने के मामले में भी विभिन्न स्तरों पर लापरवाही देखी जाती है, जिस कारण इस कुप्रथा की जड़ें नष्ट होने के बजाय गहरी होती जा रही हैं। इसका दंश महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी जान पर भी भारी पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक फैसले में इस पर गहरी चिंता जताई और दहेज के मामलों में महिलाओं की मौत की घटनाओं को समाज पर गहरा धब्बा करार दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस सामाजिक कुरीति के कारण आज भी हजारों महिलाएं बेमौत मारी जाती हैं। सरकारी स्तर पर देश में दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि इसकी वास्तविक तस्वीर बेहद चिंताजनक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में दहेज संबंधी अपराधों के तहत दर्ज मामलों में 14% की बढ़ोतरी देखी गई है। देश भर में इससे संबंधित 15,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें 6,000 से ज़्यादा महिलाओं की मौत हो गई, जबकि वर्ष 2022 और 2021 में यह संख्या क्रमशः 13,779 और 13,568 थी। सवाल है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? क्या वजह है कि दहेज प्रथा को बढ़ावा देने वालों में कानून का ज़रा भी खौफ नहीं है? इसके लिए निश्चित तौर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ढुलमुल रवैया
भी जिम्मेदार है। पुलिस की लापरवाही की वजह से कई बार दहेज से संबंधित मामलों के आरोपी अदालत में सबूतों के अभाव में बरी हो जाते हैं। कई दफ़ा पीड़ित महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दहेज प्रथा केवल सामाजिक बुराई ही नहीं, बल्कि मानवाधिकारों और गरिमा का भी गंभीर उल्लंघन है। मगर कई मामलों में पीड़ित महिलाओं के परिजन कानूनी जागरूकता की कमी और सामाजिक दबाव के कारण पुलिस में शिकायत तक दर्ज नहीं करा पाते। ऐसे में इस बात पर गहराई से विचार करने की ज़रूरत है कि क्या भौतिक वस्तुएं, पैसा और झूठी शान किसी महिला की जान से ज़्यादा मूल्यवान है। इस बात पर भी गौर करना ज़रूरी है कि दहेज उत्पीड़न या हत्या के मामलों की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और ऐसे मामलों की सुनवाई त्वरित अदालतों में की जानी चाहिए, ताकि पीड़ित पक्ष को जल्द न्याय मिल सके। इसके साथ ही सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता और अन्य मामलों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, जैसे महिलाओं को शिक्षित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना तथा बेटियों को लेकर समानता आधारित दृष्टिकोण को धरातल पर सही मायने में अमल में लाना। सच यह है कि कानूनी सख्ती के समांतर जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक किसी भी कुरीति को पूरी तरह खत्म कर पाना संभव नहीं है। धन्यवाद। दोस्तों, मैंने आशा की होगी कि आप सभी ने डिक्टेशन बहुत अच्छी लिखी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।